our class. Today we are going to learn our lesson 10 some more special verbs. हमारा ये lesson 10 क्या है? some more special verbs. हमने हमारे lesson 8 में कुछ special verbs देखे थे. वो क्या थे? तो वो थे is, are, was, were, have, has. एंड यहाँ पे हमारे लेसन 10 में मोर स्पेशल वर्ब्स है. तो हमें मोर स्पेशल वर्ब्स कौन से दिए हैं यहाँ पर? विल, शैल, शुड एंड कैन. यहाँ पे हमें विल, शैल, शुड, कैन दिए हैं और वो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे और ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है. और हमें हेल्पिंग वर्ब्स जब हम सेंटेंसेस में यूज करें तभी हमें V1 मतलब हमें वर्ब का मेन फॉर्म यूज करना है. डूइंग वर्ब जो हमने देखा था, डूइंग वर्ब्स थे हमारे. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में है, यहाँ पे डूइंग वर्ब गो, फिर यहाँ पे राइट. ये हमने डूइंग वर्ब्स हमारे एक्शन वर्ब्स हमने देखे. तो वो वर्ब्स है तो वो V1 हमें यूज करना है. तो विल हमें कैसे यूज करना है? विल हम कैसे यूज करते हैं? तो ये हमें फ्यूचर टाइम शो करता है. इट शोज अस फ्यूचर टाइम. फ्यूचर मतलब हमें भविष्य में क्या करना है और क्या हम करेंगे, तो उसके लिए हम विल का यूज करेंगे. जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, निशा विल गो टू द पार्क. निशा पार्क में जाएगी. तो जाएगी तो वो कल भी जाएगी, उसके बाद भी जाएगी, पर यहाँ पर विल आया तो एक फ्यूचर है. तो निशा पार्क में जाएगी. हम कुछ और सेंटेंस यूज करें तो भी, जैसे कि हम कार खरीदेंगे तो वी विल बाय अ कार. तो वो भी सेंटेंस क्या हुआ? विल. वो भी क्या दिखा रहा है? फ्यूचर की हम कार खरीदेंगे. देन यहाँ पर क्या दिया है? शेल. और विल और शेल दोनों हमें फ्यूचर शो करते हैं सेंटेंसेस में. जैसे कि हमने शेल का सेंटेंस लिखा है मैंने, आई शेल राइट अ लेटर. मैं एक लेटर लिखूंगा या लिखूंगी. तो विल और शेल हमें फ्यूचर टाइम शो करते हैं. और हमें शेल कहाँ यूज करना है? तो आई और बी के साथ हमें शेल यूज करना है. यहाँ पे देखो आई, हमें आई और बी के साथ क्या यूज करना है? शेल. और फिर विल हम कहाँ यूज करेंगे? तो ही, शी और इट के साथ क्या यूज करेंगे? हम विल यूज करेंगे. ये दोनों हमें फ्यूचर शो करते हैं. और हमें शेल कहाँ यूज करना है? आई और बी के साथ. और ही, शी, इट के साथ हमें और यू के साथ क्या यूज करना है? हमें विल यूज करना है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं कि निशा विल गो टू द पार्क एंड आई शैल राइट अ लेटर. देन हमारा स्पेशल वर्ब कौन सा है? शुड. SHOULD, शुड. शुड के साथ भी हमें V1 यूज करना है. और शुड का मीनिंग क्या होगा कि हमें शुड क्या शो करता है सेंटेंस में कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. ये सजेशन के लिए यूज होता है. जैसे कि यू शुड डू योर वर्क. आपको आपका काम करना चाहिए. तो सेंटेंस में क्या आएगा? लास्ट में चाहिए. ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. जैसे कि हम बोलते हैं कि वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स. हमें हमारे पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए. तो क्या यूज किया मैंने? शुड. वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स. और फिर उसमें नेगेटिव भी आता है कि चिल्ड्रन शुड नॉट रन ऑन द रोड. बच्चों को रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए. चिल्ड्रन शुड नॉट रन ऑन द रोड. तो वहां पे क्या आएगा? शुड नॉट. यहाँ पे वहां पे क्या आया? सेंटेंस में मैंने बताया कि चिल्ड्रन शुड नॉट रन ऑन द रोड. तो रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए. तो शुड का मीनिंग क्या हुआ? ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. ये सजेशन के लिए यूज होता है. देन कैन, CAN, कैन है. तो कैन कहाँ यूज होता है? कैन हमने आगे भी यूज किया था कि कैन हमें देखो मैंने एग्जांपल में भी लिखा है, मोहन कैन क्लाइंब अप दिस ट्री. तो मोहन ये ट्री पे चढ़ सकता है. तो उसके लिए हम कैन यूज करेंगे. कैन क्या दिखाता है? हमें एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की एबिलिटी. जैसे कि कोई बोलेगा कि आई कैन डांस वेरी वेल. मैं अच्छे से डांस कर सकता हूँ. आई कैन रन फास्ट. आई कैन स्विम इन द रिवर. तो क्या आया? सेंटेंस में कैन यूज हुआ. तो कैन क्या दिखाता है? हमें एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए हमें एबिलिटी दिखाता है. तो ये हमने स्पेशल वर्ब्स देखे. उसके हमें शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव्स भी देखने हैं. तो विल का शॉर्ट फॉर्म क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल प्लस नॉट. नेगेटिव में हमें क्या यूज करना पड़ता है?
नॉट यूज करना पड़ता है, तो विल प्लस नॉट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, WONT, वॉन्ट। हमें यहाँ विलंट नहीं करना है, जैसे कि इजंट, आरंट और हैजंट, हैवंट करते थे हम, तो यहाँ पर विलंट नहीं करना है, यहाँ एन नहीं लगा देना है, इसका अलग से ही लिखना है WONT, वॉन्ट। फिर हम शल का करेंगे, तो शल प्लस नॉट, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, शांट। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, शांट। शेल नॉट, तो उसका नेगेटिव फॉर्म, और ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है, तो हम पूरा लिखेंगे, फुल फॉर्म तो शेल नॉट लिखेंगे, पर शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, शांट लिखेंगे। देन शुड, तो SHOULD, शुड, और ये फुल फॉर्म हम लिखा शुड नॉट, और हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शुडंट लिखेंगे, SHOULDNT, शुडंट। शुड नॉट, तो क्या होगा, शुडंट। फिर हम कैन प्लस नॉट, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, कांट। कांट तो हमने ऑलरेडी सीखा है अपने, तो CANT, कांट। और इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे यहाँ पर। नेगेटिव में हम कैसे यूज करते हैं नेगेटिव फॉर्म को सेंटेंस में, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, निशा विल नॉट गो टू द पार्क, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो निशा वॉन्ट गो टू द पार्क। विल नॉट का हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, तो क्या यूज किया हमने, WONT, वॉन्ट। देन यू शुड नॉट ईट दिस एप्पल, आपको ये एप्पल नहीं खाना चाहिए, तो शुड नॉट है, तो हमें शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है, यू शुडंट ईट दिस एप्पल। यहाँ पर शुड नॉट का हमने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया है, शुडंट। Then I cannot lift this box. तो क्या होगा इसका, यहाँ पे हमें कैन नॉट दिया है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है, कांट। आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स को नहीं उठा सकता, तो हमने इसको शॉर्ट में कैसे लिखा है, आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख रहे हैं, आई शैल नॉट, यहाँ पे आई के साथ क्या यूज किया हमने, शैल। आई शैल नॉट गो होम नाउ, तो यहाँ पे नेगेटिव में फुल फॉर्म में शैल नॉट लिखेंगे, पर जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आई के साथ क्या लिखना पड़ेगा हमें, वॉन्ट, WONT। हमें शैल नॉट लिखना है, शैल के साथ नॉट तो पूरा लिखना है, तो शैल नॉट, पर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, WONT, वॉन्ट हो जाएगा, कि आई वॉन्ट गो होम नाउ। यहाँ पर वी हमें दिया हो तो भी हमें शॉर्ट में लिखना है अगर, तो WONT यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, वी वॉन्ट गो होम नाउ, और पूरा हमें लिखना है शैल नॉट, तो यहाँ पर वी शैल नॉट पूरा लिखेंगे, और शॉर्ट में क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखो वी शैल नॉट हमें लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे। और अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वी वॉन्ट कर देंगे यहाँ पर, गो होम नाउ।
शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव्स याद रखना है। विल नॉट तो क्या होगा वॉन्ट, फिर शैल नॉट तो शैंट, शुड नॉट तो शुडंट और कैन नॉट तो कांट। ये हमें याद रखना है हमारे लेसन 10 में। और ये हमारे स्पेशल वर्ब्स थे और इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। और ये हमें यहाँ पर मेन वर्ब लेना है। विल शैल शुड के बाद यहाँ पर देखो गो ईट, ये हमें जो एक्शन वर्ड हमारा होता है वो हमें मेन V1 लेना है। ये हमें याद रखना है। यहाँ पे हमने बी और आई के साथ वॉन्ट यूज किया है और यहाँ पे शैल प्लस नॉट हमने शांट लिखा है। तो हम शांट का अभी यूज मोस्टली नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली हम क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ वॉन्ट, WONT वॉन्ट, यहाँ पर भी वी के साथ शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट यूज करते हैं। तो हमें शांट यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ आप अंडरस्टैंड, आप समझो, इसीलिए हमने शांट लिखा है। पर यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली जब भी हमें यूज करना हो तो हमें वॉन्ट और वी के साथ वॉन्ट और आई के साथ भी वॉन्ट ही यूज करना है। थैंक यू।